आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर को उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई। आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ हम लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। हम अयोध्या वासियों को न जाने कितने लोग आज भला बुरा कह रहे हैं हम राम भक्त नहीं हैं, क्योंकि हमने भाजपा की जगह किसी और पार्टी के नेता को अपना सांसद चुना है। लेकिन जो लोग हम अयोध्या वासियों को कोस रहे हैं, उन्होंने कभी हमारा दर्द सुना? क्या उन्हें पता है कि सदियों से रहे अपने घर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखने का दर्द क्या होता है? क्या उन्हें पता है अपनी दुकान के टूटने का दर्द क्या होता है? चलो, घर दुकान प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित हो गई। कम से कम मुआवजा तो इतना मिलता कि हम आराम से विस्थापित हो पाते। उस समय किसी ने हमारी चीत्कार क्यों नहीं सुनी? जब अयोध्या के विकास के साथ ही आसपास की जमीनें दूसरे हाथों में जा रही थी, तो हमारी सुध क्यों नहीं ली? चलो ये भी छोड़ दीजिए। किसी ने भाजपा सांसद को यह बयान देने से क्यों नहीं रोका कि हमें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए? माना सांसद के उस बयान का मकसद मात्र ध्रुवीकरण करना रहा होगा, लेकिन हम अयोध्या वासियों में बहुत बड़ी संख्या SC ST वर्ग की भी, जो बाबा साहब और संविधान को पूजनीय मानते। तब किसी ने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा बयान इस वर्ग में रोष उत्पन्न करेगा? अयोध्या वासी होना इतना सरल भी नहीं है। श्री राम मंदिर अयोध्या में है और हम अयोध्या वासी हैं, यह तो हमारे पिछले जन्मों का पुण्य फल है। लेकिन दर्शन के लिए आने वाले तमाम VVIP और उनके चक्कर में हमारे ऊपर लगने वाली तमाम पाबंदियों से हमें कितनी तकलीफ होती है, यह भी तो जानने समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अयोध्या राम जी की है और हर अयोध्यावासी राम जी का परम भक्त है, और राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब जब सत्ता या सत्ताधारी नेता मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, हम अयोध्यावासी उन्हें ऐसे ही सबक सिखाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और जिन लोगों ने उस समय हमारी चीत्कार नहीं सुनी थी, वो चाहें तो उसे अब भी महसूस कर सकते हैं। सुनिए। आप भगवान का घर बना रहे हैं, गरीब का घर को उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। समझे? किसी कोई भगवान नहीं खुश होगा। तुम लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, लोग खुश नहीं होते किसी गरीब का घर करके। समझे? आप भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा। उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर के भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है। जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है सरकार। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ हम लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे। अब वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं। किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से, जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से?
मांग रखी है आपने पहले? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपके परिवार के लोगों ने भी कार सेवा की होगी मंदिर बनवाने के लिए, हाँ, तो आपके परिवार से सदस्य गए होंगे? बाबा हमारे पापा ये लोग गए थे। टेंडर पे अपना बनवा- पैसा लगा के बनवाएंगे, हाँ। उसके बाद पैसा देना है उनको 15 लाख रुपए। अपना पैसा लगा के। अब जो गरीब वो पैसा कहाँ से लाएगा? जो 9,000 रुपये महीना कमाएगा वो 5,000 रुपये अगर इसका किराया देगा, 4,000 रुपये उसका बनेगा, तो वो अपने बच्चे पालेगा कि इसमें जो है 15-20 लाख रुपए अलग से फिर लगाएगा 15 लाख रुपए देने के बाद? हर 3 साल पे 25% बढ़ने के लिए भी कहे हैं। हर 3 साल पे 25% बढ़ेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर बिजली का बिल अलग से देना है।